एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमेशा की तरह यही उम्मीद है मेरी कि आप सब मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने गोलू मोलू से बच्चे बहुत अच्छे हो, खुश हो, स्वस्थ हो और अपना ख्याल रख रहे हो, है ना। अब ख्याल रखने से बात तो ये है कि ख्याल रखोगे तभी तो अच्छे से पढ़ाई करोगे, स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे और अच्छे से नंबर लेकर आओगे एग्जाम्स में, है ना। हाँ, और मुझे ये भी मालूम है कि आजकल आप लोगों को हर जगह से एक ही चीज सुनने को मिल रही होगी, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। चाहे वो आपका स्कूल है, आपका घर है, या चाहे आप क्लासेस में आते हो, यहाँ हमारे पास हर जगह यही सुनते हो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। भाई पढ़ना जरूरी है क्योंकि बात आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स की है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अपना ख्याल रखना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है। खुश रहोगे तो अच्छे से पेपर दे पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये बात तो इतनी रही। अब जब हाफ ईयरली एग्जाम्स आता है तो सबसे पहले ऐसी कौन सी चीज है जो भूत बन के आपको डराने की कोशिश करती है। हाफ ईयरली एग्जाम्स बोलो या कोई सी भी एग्जाम बोलो, सबसे पहले ऐसी क्या चीज है जो आपके दिमाग में से गोल 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 घूमने लग जाती है। आप बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाते हो कि हो अब हम क्या करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हाँ, हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो ये अगर आपके दिमाग में सिलेबस घूम रहा है ना, तो बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। सिलेबस सिलेबस सिलेबस, ठीक है, यही है जो भूत बन के हमको सताता है। इतने सारे चैप्टर्स, ओ माय गॉड। और साइंस में यहाँ पर आपके पास 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीबी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक को भी यहाँ पे मिस कर देना है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों में अच्छे से नंबर लाके पास होना है। चलो, अब ठीक है, आप सब लोग अलग अलग जगह से हो, अलग अलग स्कूल से हो, है ना, अलग अलग तरीके से नोट्स बना रहे हो। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं, और हर एक टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कोई किसी तरीके से पढ़ाता है, कोई किसी तरीके से पढ़ाता है, कोई कैसे नोट्स बनवाता है, मतलब हर एक टीचर अलग अलग तरीके से अपना पूरा 100% देता है कि मेरे बच्चों को बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मकसद भी यही है कि जो भी हम आपको बता रहे हैं वो चीज़ आपके समझ में आए। इसीलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना और समझने की कोशिश करना कि मैं एक्चुअली में क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, ठीक है ना। तो चलो, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 चैप्टर्स हैं आपके लिस्ट में, हमारे आसपास के पदार्थ और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। 2 चैप्टर है, छोटू छोटू से हैं, प्यारे प्यारे से हैं, बिल्कुल आप ही की तरह, है ना। मन लगा के प्यार से ध्यान से पढ़ोगे तो एकदम दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। चलो बायोलॉजी की बात करते हैं। तो हाँ, बायोलॉजी में भी यहाँ पे आपके पास 2 चैप्टर्स हैं। हाँ, जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका है ना, और उतक, क्योंकि कोशिकाओं से मिलके ही तो उतक बनते हैं। तो दोनों चैप्टर एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो गति और बल, ये 2 चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो, अब क्या आपके स्कूल में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, कौन से चैप्टर पढ़ा दिए हैं, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों के 2-4 दिन से शुरू होने वाले हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों के 10 दिन में शुरू हो रहे हो, 12 दिन में शुरू हो रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली हर एक का एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो अब करना क्या है, उस एग्जाम्स की तैयारी कैसे करोगे। हाँ, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, चाहे कॉपी ले लो, है ना, चाहे एक पेज ले लो, चार्ट पेपर ले लो, और क्या करना है, चैप्टर्स के नाम लिख लो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों में से तीनों के चैप्टर का नाम लिखो। बस दीवार छोड़ देना घर की, वरना मम्मी बहुत मारेगी कि भाई दीवार गंदी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बाकी कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर, तो नाम लिख लिए। नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर चैप्टर्स सेलेक्ट करो, चैप्टर सेलेक्ट करो, और अब जो चैप्टर आपको आते हैं उसके आगे टिक 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 ऐसे कर लो कि अच्छा ये मुझे आते हैं, है ना। तो अब मेन मुद्दा हमारा ये है कि जो चीजें आपको आती है ना, उनको पहले बढ़िया तरीके से एकदम क्या कर लो, लर्न कर लो, ठीक है। करना है, आपको करना है, पर कैसे, सवाल ये है। तो भाई हमेशा कहती हूँ, जो चीजें आपको समझ में पहले आती हैं, जो लगता है कि इजी है, मैं आसानी से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो वो पहले निपटाओ। क्योंकि जो चीजें नहीं आती हैं वहां पर अपना समय बर्बाद करने का तो समय आपके पास है ही नहीं अभी। तो कोशिश ये करो, जो जो चीजें आपको आती हैं उन्हें पहले निपटा डालो, फिर जो आपके पास टाइम रिमेनिंग रह गया है, आपके पास बच गया टाइम, उसका यूटिलाइज करो। अब उन चीजों को पकड़ो जो चीजों में आपको कंफ्यूजन हो रहा है या समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये करना है आपको। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो भाई केमिस्ट्री में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये आपको यहाँ पर समझ में आएंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पर क्या क्या आ जाएंगे, आपके पास टिंडल प्रभाव है, विलयन एवं प्रकार है, मिश्रण एवं प्रकार है, और मिश्रण को पृथक करने के तरीके आ गए हैं,
परासरण है, वाष्पीकरण है, कणों के भौतिक गुण है, पदार्थ की अवस्था है, विलेय है। तो ये वो कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिसे आपको कवर करने हैं और अच्छे नंबर लेकर आने हैं केमिस्ट्री वाले पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग और पहुंच जाते हैं बायोलॉजी के ऊपर। तो यस, बायोलॉजी भाई डायग्राम्स के लिए तो फेमस होती है, तो यस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन वहां पर आपको बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगे, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ और हैं, लेकिन देखो ये वो सारे मेन टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो मिल ही सकते हैं कि इसको लेबल करो, ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं, इनकम्प्लीट डायग्राम इसको कंप्लीट करो। केंद्रक है, जंतु उतक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, गोल्जी काय, स्टोमेटा हो गया, लवक और उसके प्रकार हो गए। कोशिका से रिलेटेड आपके पास आ सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका के प्रकार क्या है, उसके आकार क्या है, पादप उतक और उसके प्रकार क्या है। ठीक है, ये सारे वो मेन चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं अच्छे तरीके से। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस क्या है, लॉजिकल और फिर कुछ घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, रियल लाइफ से क्वेश्चन आपके वहां पे मैच करके पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में भाई आपके जो सबसे ज्यादा मेन आता है वो गति का नियम है, सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ जिन्हें हम कहते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको तो कर ही लेना। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपके हो जाते हैं, बल और प्रभाव आ जाएगा, संवेग आ जाएगा, ठीक है, विस्थापन आ गया, दूरी और विस्थापन में अंतर आ जाता है। ठीक है, और बल और प्रभाव के बारे में, बल का प्रभाव पूछ लेंगे, उसका प्रकार पूछ लेंगे। तो ये कुछ ऐसे मेन टॉपिक्स हैं जो आप कर ही लेना। ठीक है, इसको आप कर ही लेना, ये वो मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपको किस तरीके से याद करने की, आपको अभी हाफ ईयरली में तो याद रहेंगे और उसके बाद भी आपको जब आपके एनुअल एग्जाम्स होते हैं तब भी याद रहे, भूलो ना बिल्कुल भी। तो उसके लिए क्या है, सीक्रेट टिप्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी है भाई, लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की आदत डालो। तो अगर लिखने की आदत डालोगे ना तो सबसे ज्यादा फायदा आपको बायोलॉजी में मिलेगा, ये 100% सच्ची बात है। क्योंकि बायोलॉजी में कैसे आपको लिखना है ना, फिजिक्स में क्या होगा, आपने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा के आपने सीधे आंसर निकाल दिया। सेम केमिस्ट्री में भी होता है, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाल दिया। लेकिन बायोलॉजी में आपको बहुत लिखना पड़ता है, डायग्राम बनाने से काम नहीं चलता, जो डायग्राम बनाया उसके बारे में लिखना भी पड़ेगा। तो भाई लिखने की प्रैक्टिस करो, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगी। देन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है, कैलकुलेशंस पे ध्यान दो, स्टेप्स पे ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो वहां पे। देन उसके बाद आप रिवीजन करो, जो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हो, स्टेप्स कर रहे हो, उनके फ्लैश कार्ड्स बना लो। ठीक है, दीवारों पे चिपका दो, अलमारी पे चिपका दो, शीशे पे चिपका दो और बस रिवीजन करो, इतनी सी बात है। ठीक है, ये आपकी 3 सीक्रेट टिप्स हैं जो हमेशा आपको अपनी लाइफ में काम आएंगी। देन उसके बाद ट्राई करो कि पॉइंट्स में आंसर आप याद कर सको, स्पेशली बायोलॉजी में, क्योंकि पूरे का पूरा आप जो है एक पैराग्राफ याद नहीं कर सकते ना। तो ट्राई करो कि आप वहां पे पॉइंट्स में आंसर को क्या कर रहे हो, याद करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, चलो फिर अगर कुछ भी नहीं आता है ना तब भी लिखो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना आपको एग्जाम में, फिर भी कुछ ना कुछ लिखो ही लिखो। कोशिका से रिलेटेड है कुछ ना कुछ लिखो, बल से रिलेटेड है कुछ ना कुछ लिखो, बिंदु से रिलेटेड है लिखो, पर्यावरण से रिलेटेड है लिखो, पर कुछ तो लिखो। कि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो, आप कुछ समझ में आया ही नहीं होगा, लिखो। ठीक है, एटलीस्ट आधा नंबर, 1 नंबर कुछ तो मिलेगा, 0 से तो बेटर है ना। और हो सकता है वो पास कराने में आगे काम आ जाए, है ना। ठीक है, तो यही वो सारे टिप्स थे जो आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। ये वो टॉपिक्स है जो आपको क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। और प्लीज इनको एक बार देख जरूर लेना और फिर इसी की तरह मुस्कुराओगे आप भी। ये अच्छे नंबर आ गए, है ना। तो चलो फिर इसी उम्मीद के साथ कि हाँ मेरी बातें आपको समझ में आ गई हैं, है ना। और आपको मेहनत करनी है, टॉपिक्स अपने दिमाग में रखने हैं, कैसे पढ़ना है अब ये आप डिसाइड करो। क्योंकि इतना कुछ हम लोग आपको बताते हैं, आप फॉलो करते हो नहीं करते हो ये आपकी ईमानदारी है। ठीक है, आप हमसे झूठ बोल सकते हो, मम्मी पापा से झूठ बोल सकते हो, दुनियादारी से झूठ बोल सकते हो, पर अपनी अंतरात्मा से झूठ नहीं बोल सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो पूरी ईमानदारी से पढ़ो, फिर देखो कैसे अच्छे नंबर नहीं आते, है ना। तो चलो फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे और अच्छे से नंबर लेकर आओगे। ठीक है, टाटा बाय बाय।